हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिनाथ क्लासेस। आज हम ट्रिगोनोमेट्री का एक क्लास करेंगे और पहले भी मैंने ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो लिया हुआ है। आप चाहे तो जाके प्लेलिस्ट में वो देख सकते हैं। और आज मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके रिगार्डिंग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ड्रॉइंग ए टेबल व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। एवरीवन प्लीज ड्रॉ दिस टेबल। आपको ये टेबल अच्छी तरह से आपको याद रखना है। ओके, 1 2 3 4 5 हो गया 6 7 1 ये हो गया आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। एफ का 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन आपका ये क्या हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कॉस 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। उसके बाद tan, साइन बाय कॉस का आपका क्या tan है, ठीक है। tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इंफिनिटी। उसके बाद cot 0 इंफिनिटी, cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3, cot 90 0। उसके बाद सेक, क्या कॉस का रिवर्स है सेक और साइन का रिवर्स है कोसेक। तो सेक थीटा 1, सेक 0 1, सेक 30 2, सेक 0 1, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2, सेक 90 इंफिनिटी। और कोसेक 0 इंफिनिटी, कोसेक 32, कोसेक 60 √2, कोसेक 45 √2, कोसेक 60 2/√3, कोसेक 90 1। ओके, आपको ये टेबल ड्रा करना है, अच्छी तरह से याद रखना है। ओके, आई एम रेजिंग। उसके बाद में आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ कुछ मतलब कि जो टेबल दिया हुआ है उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आई विल सॉल्व। कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ओके, आई विल पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल दिस एंड सॉल्व। ओके, cos 30 डिग्री √3/2 इंटू cos 45 1/√2 माइनस साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू साइन 45 1/√2। यह क्या हो गया, क्या √3 इंटू 1, √3/2√2 माइनस 1/2√2। LCM will be 2√2, then √3 minus 1. It will be the answer. Write down. Next question, question number 2. 2 sin square 30 degree into tan 60 degree minus 2 sin square 30 degree into tan 60 degree minus 3 cos square 60 degree into sec square 30 degree। ओके ओके, 2 इंटू साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2 का स्क्वायर, देन tan 60 कितना हो गया, tan 60 आपका √3, tan 60 √3 माइनस 3 इंटू cos स्क्वायर, cos 3 इंटू cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60, अरे tan स्क्वायर 60 ले लीजिए √3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 इंटू cos स्क्वायर 60, cos 60 कितना वैल्यू है 1/2, तो ये क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर इंटू सेक 30 कितना होगा आपका 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया क्या 2 इंटू 1/4 इंटू 3,
माइनस 3 इंटू ये क्या हो गया आपका 1/4 इंटू 4/3, 3 कैंसिल, 4 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 2 हो गया, ये क्या हो गया 3/2 माइनस ये आपका क्या हो गया 1 हो गया, तो एलसीएम 2, 3 माइनस 1/2, 2/2 इक्वल टू 1, आंसर विल बी 1. ओके, राइट डाउन. Next question. Okay. If 2 sin 2 theta is equal to root 3, then value of theta equals to what? Question: 2 sin 2 theta is equal to 3, value of theta is equal to what? Okay. I can write sin 2 theta equals to root 3/2. Sin 2 theta equals to root 3/2. If sin 2 theta is equal to root 3/2, sin का कौन सा वैल्यू root 3/2 है? Sin 60 डिग्री. I can write sin 2 theta. In place of root 3/2, I can write sin 60 degree. Implies 2 theta equals to 60 degree. Implies theta equals to 60 degree by 2, 30 degree. Okay, write down. Next question. Root 3 tan 2 theta minus 3 is equal to 0. Root 3 tan 2 theta minus 3 is equal to 0. Then theta is equal to what? Okay. Root 3 tan 2 theta minus 3 is equal to 0. Then theta is equal to, okay. Implies I can write root 3 tan 2 theta is equal to what? 3. Implies tan 2 theta is equal to 3 by root 3. Implies tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3 बाय रूट 3. आपका कितना हो गया रूट 3 हो गया. tan का कौन सा वैल्यू रूट 3? tan 60 डिग्री. आई कैन राइट tan 2 थीटा इक्वल्स टू tan 60 डिग्री. इंप्लाइज 2 थीटा इक्वल्स टू व्हाट 60 डिग्री. इफ 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री बाय 2 इक्वल्स टू 30 डिग्री. राइट डाउन. Next question. Tan 3x equals to sin 45 degree into cos 45 degree plus sin 30 degree. Then x is equal to what? Okay. Sin 3x is equal to this much. I can write tan 3x is equal to this much. I can write tan 3x equals to tan 45 वैल्यू कितना हो गया 1 by root 2, cos 45 also 1 by root 2 plus sin 30 1 by 2. Implies tan 3x is equal to 1 by root 2 into root 2 कितना होगा 2 होगा, तो क्या हो जाएगा 1 by 2 plus 1 by 2. Then tan 3x 1 by 2 plus 1 by 2 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा. Implies tan 3x. tan का कौन सा वैल्यू आने tan का 45 डिग्री आने. आई कैन राइट tan in place of 1 I can write tan 45. Implies 3x is equal to what 45. Implies x is equal to 45 by 3 equals to what 15 degree. Write down. Next question. Okay. Sin a plus b equals to 1. Cos a minus b equals to root 3 by 2. Then find the value of a and b. a and b कितना होगा? Sin a plus b equals to 1. Cos a minus b equals to root 3 by 2. Then find the value of a and b. Okay. I can write sin a plus b equals to what? Sin की कितना वैल्यू 1 होगा? Sin 90 डिग्री. I can write sin 90 डिग्री. Implies a plus b क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि sin a plus b sin 90. That means a plus b is equal to what 90 डिग्री. I can write cos
a minus b is equal to कितनी √3/2 in place of √3/2 I can write cos का कितना 30 डिग्री √3/2 I can write cos 30 degree implies a minus b equals to what 30 degree. Then add these two equations, a plus a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा. Then b minus b what 0 is equal to 90 plus 30 degree what 120 degree. 2a is equal to 120 degree implies a कितना हो जाएगा 120 degree by 2 is equal to 60 degree. a आपका कितना हो जाएगा 60 degree. Okay, if a is equal to 60 degree, then a plus b is equal to what? A plus b is equal to what? 90 degree. In place of a, I can write 60 degree plus b equals to what? 90 degree. Implies b कितना हो जाएगा 90 degree minus 60 degree is equal to 30 degree. The value of b will be 30 degree. Write down. Okay. Next question. Okay. Sin theta equals to cos theta. Sin theta equals to cos theta. Then find the value of 2 tan square theta, 2 tan square theta plus sin square theta minus 1. Sin theta equals to cos theta. Then find the value of 2 tan square theta, 2 tan square theta plus sin square theta minus 1. ओके, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. आप वही टेबल में अच्छी तरह से देखो साइन थीटा कॉस थीटा कब इक्वल होगा जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा. क्योंकि साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2 कॉस 45 इक्वल्स व्हाट 1/√2. तो साइन थीटा कॉस थीटा कब इक्वल होगा जब थीटा क्या होगा 45 डिग्री. आई कैन राइट साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा इम्प्लाइज आई कैन राइट थीटा इज इक्वल टू व्हाट 45 डिग्री. जब थीटा 45 डिग्री होगा तो साइन 45 डिग्री क्या 1/√2 कॉस 45 क्या 1/√2 दोनों इक्वल है. तो साइन थीटा कॉस थीटा जब कब होगा जब थीटा 45 डिग्री होगा. आपका आ गया थीटा 45 डिग्री. देन 2 क्वेश्चन विल बी 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस 1. ओके, तो 2 इंटू tan स्क्वायर 45 tan 45 क्या होगा आपका 1 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 45 साइन 45 कितना 1/2 तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 इक्वल्स टू ये कितना है 2 इंटू 1 2 प्लस 1/2 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1 एलसीएम 2 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 माइनस 2. ओके, next question. If tan theta equals to 4/5, if tan theta is equal to 4/5, then cos theta minus sin theta by cos theta minus sin theta by cos theta plus sin theta is equal to what? If tan theta is equal to 4/5, then cos theta minus sin theta by cos theta plus sin theta is equal to what? Okay, given tan theta is equal to what? How much? 4/5. I can write cos theta minus sin theta. आपको ये जो फ्रैक्शन है उसमें आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से क्या आपको cos थीटा डिवाइड करना है. दो न्यूमरेटर से भी आपको cos थीटा डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर से आपको क्या करना है cos थीटा डिवाइड करना है. तो क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा. ओके, इक्वल्स टू ये कितना है cos थीटा बाय cos थीटा कितना 1 माइनस sin थीटा बाय cos थीटा कितना हो जाएगा tan थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय cos थीटा 1 प्लस sin थीटा बाय cos थीटा कितना tan थीटा. देन आई हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा 4/5 तो 1 माइनस 4/5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4/5. इट विल बी एलसीएम 5 minus 4 LCM 5 plus 4 equals to 5 minus 1 what 1/5 डिवीजन ये कितना हो जाएगा 9/5 तो क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 5/9 5 कैंसिल
it will be 1/9. Write down. Next question. Write down. If tan theta equals to a by b, if tan theta equals to a by b, then a sin theta plus b cos theta divided by a sin theta plus b cos theta by a sin theta माइनस बी cos थीटा कितना होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स दोनों से आपको क्या करना है, cos थीटा डिवाइड करना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय a sin थीटा माइनस b cos थीटा बाय cos थीटा। ओके, इक्वल्स टू a sin थीटा बाय cos थीटा कितना आ जाएगा, a tan थीटा प्लस b cos थीटा बाय cos थीटा, cos थीटा कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, b डिवाइडेड बाय a sin थीटा बाय cos थीटा कितना आ जाएगा, a tan थीटा माइनस b cos थीटा बाय cos थीटा, b इक्वल्स टू a इंटू tan थीटा के बदला मैं क्या a बाय b पुट कर सकता हूँ, a इंटू a बाय b प्लस b डिवाइडेड बाय a इंटू a बाय b माइनस b इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय b प्लस b होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर बाय b माइनस b। आपका कितना हो जाएगा, इफ आई विल टेक एलसीएम हियर b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मैं यहाँ डिवीजन कर लेता हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा एलसीएम b, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय b, ये डिवीजन मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन b कैंसिल, इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। राइट डाउन। ओके, next question. If tan theta plus cot theta is equal to 2, tan over 7 theta plus cot over 7 theta is equal to 8। आपको याद रखना है, if tan theta plus cot theta is equal to 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। if tan theta plus cot theta is equal to 2, then tan theta is equal to 1, cot theta is equal to, कैसे मैं देखा देता हूँ आपको, tan theta plus cot theta is equal to 2, I can write tan theta plus 1 by tan theta equals to what, 2, then implies LCM कितना पे tan theta हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा tan square theta plus 1 equals to what, 2, implies ये कितना हो जाएगा tan square theta plus 1 equals to what, 2 tan theta, और 2 tan theta को मैं यहाँ आके माइनस कर सकता हूँ, tan square theta माइनस 2 tan theta प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आपका ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर a में tan थीटा, b को 1 लेके मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, इम्प्लाइज tan थीटा माइनस 1 रो होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज आई कैन राइट tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज tan theta equals to 1. If tan theta equals to 1, I can write cot theta equals to 1. If tan theta equals to 1, I can write cot theta equals to 1. Question given, tan power 7 theta plus cot power 7 theta means 1, tan theta कितना 1, तो 1 का पावर कितना होगा 7 होगा, cot theta also कितना 1, 1 का पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 1 plus 1 equals to 2, hence okay. If in question given find the value of tan 100 theta plus cot के पावर 100 थीटा, तो क्या चाहिए 1 1 2 हो जाएगा, tan का पावर n थीटा, cot का पावर n थीटा, ये भी 1 plus 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, राइट डाउन।
Next question. Similar question. If tan theta plus 1 by tan theta is equal to 2, then find tan of 20 theta plus 1 tan का power tan to the power 20 theta plus 1 by tan to the power 20 theta. वही वाला question. If tan theta plus 1 by tan theta 2 implies I can write tan theta equals to what? 1. If tan theta, पहला वाला जो क्वेश्चन उसके जो प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था, tan theta plus 1 by tan theta को 1 लिया था, तो if next I have got the conclusion tan theta is equal to 1. If tan theta is equal to 1, that means tan 20 theta 1 का पावर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस 1 by tan 20 theta 1 का पावर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और क्या 1 by 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. It will be also 2. Okay, write down. Next question. If tan theta plus cot theta is equal to 7, then tan square theta plus cot square theta equals to what? If tan theta plus cot theta, in this question it is not given 2, it is 7. That question was different and this question was different. Okay, here to find out tan square theta plus cos square theta. Okay, just square both sides. Implies ये कितना हो जाएगा tan square theta plus cot square theta. If I square both sides, squaring both side, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और कितना 7 का स्क्वायर हो जाएगा. तो इसका होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan square theta plus cot square theta plus 2 tan theta into cot theta equals to 7 का स्क्वायर. इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा tan square theta plus cot square theta plus 2 tan theta into cot theta is equal to what 1. Implies I can write plus 2 is equal to 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा. Implies tan square theta plus cot square theta 49 minus 2 equals to 47. Write down. Okay. If in this question it is given, tan theta minus cot theta 7, then tan theta minus cot theta 7, then find the value of tan square theta plus cot square theta. Okay, कितना होगा tan theta minus cot theta 7, then tan square theta plus cot square theta आपको कितना होगा. ठीक है, देखो tan theta minus cot theta equals to what 7. Here I can write squaring both sides, tan square theta plus cot square theta, tan square theta plus cot square theta I can write minus 2 tan theta into cot theta is equal to 7 square. Implies a square plus b square minus 2ab, a minus b का whole square. Implies tan square theta प्लस cot square theta, ये tan theta into cot theta कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा. I can write minus 2 equals to what 49. Then 2 will be added on that side. Tan square theta plus cot square theta is equal to 49 plus 2 51. Okay, write down. This is your 51. Next question. If sin theta equals to cos 2 theta minus 45 degree, then theta equals to what? Sin theta. I can represent sin theta in the terms of cos theta, cos 90 minus theta. In the previous class, I have discussed complementary angles. In that class, I have told you sin theta I can write in place of sin theta cos 90 degree minus theta. Cot 90 degree minus theta equals to what? Sin theta. In place of sin theta I can write cos 90 degree minus theta equals to what? Cos 2 theta minus
45 degree. Cos 2 theta minus 45 degree implies cos 90 minus theta, cos 2 theta minus 45 degree. I can write 90 degree minus theta is equal to 2 theta minus 45 degree. Then take theta that side, 45 degree this side. 90 degree plus 45 degree equals to 2 theta plus theta. Implies I can write 3 theta is equal to 135 degree. Implies theta is equal to 135 degree divided by 3 equals to 45 degree. Write down. Next question. Write down. Sin 2a is equal to 2 sin a. Sin 2a is equal to 2 sin a. Then find the value of a. एक फॉर्मूला है sin 2a का, क्या है? इसको मैं लिख सकता हूं 2 sin a इंटू कॉस ए. sin 2a का एक फॉर्मूला है 2 sin a इंटू कॉस ए. sin नीचे लिख देता हूं स्टार मार्क लेके. sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a into cos a. In place of sin 2a, I can write 2 sin a into cos a. Implies 2 sin a into cos a equals to 2 sin a. 2 sin a, 2 sin a cancel. Implies cos a equals to 1. Implies cos a. What is the value of cos 0 degree? 1. In place of cos 1, I can write cos 0 degree. Implies a is equal to what? 0 degree. Okay. Write down. Next question. If A, B, C are the interior angles, if A, B, C are the interior angles of triangle ABC, then if A, B, C are the interior of triangle ABC, then sin B plus C by 2 equals to what? Okay. If A, B, C are the interior. Listen, ये जो क्वेश्चन है ना, आपको माइंड में चलता होगा कि मैं ऑप्शन में मैं यहाँ ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपको तो आंसर निकलना है ना. आपका जो आंसर आएगा वहां पे जो चारों ऑप्शन होगा उनमें से एक मैच हो जाएगा. तो इसीलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ और उसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ. यही इक्वल है. ओके. इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देन साइन ए बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू 1. ओके. लिसन. A plus B are the interior of triangle ABC. We know that in a triangle, sum of angles is equal to what? 180 degree. Implies I can write A plus B plus C equals to what? 180 degree. Then I can write B plus C is equal to what? 180 degree minus A. Then divide 2 by both sides. B plus C by 2 equals to 180 degree minus A by 2 implies. Then B plus C by 2 equals to 180 by 2 कहते हैं 90 degree minus A by 2, 90 degree minus A by 2. Then here sin B plus C by 2. I can write I can take sine of both sides. Implies sin B plus C by 2 equals to sin 90 degree minus A by 2. 90 degree minus A by 2 implies sin B plus C by 2 equals to sin 90 minus A by 2 equal to what? Cos A by 2. This is your answer. Okay. This is the end of our class. Then I will take some more classes of trigonometry. Then I will try to solve many questions on this topic. Okay. Thank you. If you like my channel, then like it, share it and subscribe it. Thank you.